मैम आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ पहला अखिल भारतीय मराठी भाषा का, जिसमें एक ब्यूरोक्रेट अपने अनुभव बांटता है कि वो अपनी मराठी से तो प्यार करता है, लेकिन देश की दूसरी भाषाओं से न केवल प्यार करता है, उसको सीखता है, फिर उस पर अमल करता है। कैसा अनुभव रहा आपका? ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जो सबसे पहला अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन महिला अधिकारियों का है, ये इसमें एक बहुत ही देखने जैसी मैटर है कि एक महिला अधिकारियों का सम्मेलन है और महाराष्ट्रीयन महिलाएं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से बाहर, भारत देश से भी बाहर जब काम करती हैं तो उनके साथ वो अपना मराठीपन जिसे कहते हैं, मराठी जो कल्चर है उसको भी लेकर चलती है और भारतीय जो संस्कृति है उसको भी एक बहुत अच्छी तरीके से एक नया आयाम देती हैं। तो प्रशासकीय काम करते हुए भी महिलाएं जब अपने संस्कृति का एक वाहक बन जाती है तो किस प्रकार की साहित्य की निर्मित हो सकती है, ये देखने को इस सम्मेलन में मिल रहा है। और इसके लिए मैं महाराष्ट्र शासन और सरहद संस्था जिन्होंने मिलकर के ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या सूत्र देना चाहेंगे मैम? देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स है उसके पास एक अनुभव होता है, फिर वो किताबों में उसको लिखता है ताकि उसका एक मैसेज, आपका क्या अनुभव कहता है, क्या मंत्र आप देना चाहेंगे? प्रशासकीय काम करते समय हमारे वैसे भी अनुभवों में बहुत वृद्धि होती है, क्योंकि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत एनरिचमेंट हो जाती है हमारी, परंतु कहीं ना कहीं वो हमारे अगर साहित्य में अगर वो रिफ्लेक्ट होने लगता है तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट एक साहित्य बन जाता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रशासकीय अधिकारी काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपने अनुभवों को इस साहित्य में उसका रिफ्लेक्शन करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि केवल फिक्शन या उस टाइप का लिखना चाहिए, परंतु अपने प्रशासकीय अनुभव जरूर लिखने चाहिए जो कि एक साहित्य भी है और उस वजह से आने वाले पीढ़ी को भी उससे बहुत ही जो है एक मार्गदर्शन मिल सकता है। मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये पहला अखिल भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का और महिलाओं का एक सम्मेलन हो रहा है जहां वो अपने अनुभव को बांट रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहला तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है हम सब के लिए, क्योंकि इसके पहले ऐसे किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। ये पूरे देश की प्रशासनिक महिलाएं यहाँ पे इकट्ठे है, ये जो लिखती है, अपनी भाषा को समृद्ध करना चाहती है, अपनी भाषा को खुद को व्यक्त करना चाहती है, वो एक मंच पर आज एक साथ आई है। वो बहुत ही अनोखा और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा अनुभव है, वो सबके लिए अनुभव है और मुझे लगता है ऐसी परंपरा आगे चलती जाए। आप नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में काम कर रही हैं और उत्तर भारत, आप पिछले एक दशक से हम देखें वो भारत का एक ऐसा अभिन्न अंग हो रहा है कि जहां पर विकास भी हो रहा है। उस थोड़ी यात्रा के बारे में बताइए कि आपने महाराष्ट्र मराठी से और फिर नागालैंड में उस थोड़ी सी यात्रा के बारे में बताइए, क्या बदलाव देख रही हैं आप? बहुत अच्छा, ये दो अपोजिट शोर ऐसे समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र एक साइड में पड़ता है आप जानते हैं वेस्टर्न बेल्ट ऑफ अवर कंट्री, और ये नॉर्थ ईस्ट का एकदम कॉर्नर, मतलब हमारे नागालैंड के बॉर्डर म्यांमार से अटैच है। तो संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन एक चीज़ हम सारे लोगों में कॉमन है, वो है हमारी भारतीयता। मुझे अब वहाँ पे उस भारतीयता की झलक दिखती थी जो पहले मैंने नहीं देखी। मुझे 15 साल वहाँ पे है, उसमें से आधी मैंने महाराष्ट्र में गुजारे। महाराष्ट्र में कई विभिन्न प्रशासनिक पदों पर मैंने काम किया है और वैसे नागालैंड में भी किया है। अब नागालैंड में मुझे लगता है वो विकास की लहर, वो एक जुटता की लहर जो मैंने देखी है, जो मैंने अनुभव की है, वो सचमुच तारीफ़े काबिल। एक आखिरी सवाल है, भगवान का दिया हुआ एक मैसेज प्रशासनिक अधिकारी के पास होता है, वो लोगों की बहुत सेवा कर सकते हैं कि उसके पास एक भावना तो होती है और एक मैंडेट भी होता है। क्या कहती हैं, आपका अनुभव क्या सीख देंगी जो नई पीढ़ी आ रही है प्रशासनिक? बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है प्रशासनिक का मतलब ही शासन करना लोगों के साथ, लोगों के लिए और लोगों के विकास के लिए होता है। अगर आप आपके रूटों से जुड़कर लोगों के लिए काम करना चाहोगे तो मुझे लगता है उससे अच्छा और बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है, इसको मैं सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने सारी शासकीय अधिकारियों को एक साथ लाया और साहित्य को बढ़ावा देने की कोशिश की है, क्योंकि भाषा जो होती है वो
केवल कम्युनिकेशन नहीं होती, उसमें संस्कृति होती है, इतिहास होता है और बहुत सारे मूल्य भी होते हैं। तो क्योंकि हम अगर जहाँ भी जाए, परदेश में भी जाए, तो हम जब अपनी भाषा अपने साथ ले जाते हैं तो उसके साथ हम बहुत सारी धरोहरें साथ लेके जाते हैं, अपना इतिहास, संस्कृति सब साथ ले जाते हैं। और जब दूसरे देश में जाते हैं तो फिर उनकी समझने में, संस्कृति समझने में, उनकी भाषा समझने में हमें उनकी भाषाओं का उपयोग करना पड़ता है और उनके साथ संबंध जोड़ने के लिए हमें इसका बहुत उपयोग पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है ये समझ लिया है और इसका जो बढ़ावा देने का काम किया है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। साहित्य जैसे कहते हैं कि समाज का आईना होता है, जैसा समाज होता है वैसा साहित्य रचा जाता है। लेकिन मौजूदा समय में समय बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। एक अफसर होने के नाते क्या कहना चाहेंगी, कैसे निपटा जाएगा इन चुनौतियों से? जैसे मैं रशिया में थी और तब वहाँ का साहित्य बहुत ही जाना माना है। हम सब लोग जानते हैं डॉक्टर जीवागो जैसी जो नॉवेल है उसमें जो ट्रांजिशन हुआ है रशिया में वो बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आए तो ह्यूमन माइंड इज़ नॉट गोइंग टू चेंज ना, हम तो वही रहेंगे और जो हम देखते हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारे लोग बनते ही रहेंगे। तो वो जो है मन है वो तो, या जो प्रतिभा है वो तो नष्ट नहीं हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो तो लोगों में रहेगी और अपने लोगों को व्यक्त करने की अभिलाषा भी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, पर वो ख़त्म ना हो इसलिए हमें प्रयास भी करने होंगे।